चलो प्रीवियस क्लास में देखो इंटरफेरेंस बता दिया था और उसमें इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सबका एक्सप्रेशन निकाला था। चेक करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। हम लोगों ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फाइंड किया था। इसमें जो हम लोगों का पर्पस था, जस्ट ए मिनट, तो हम लोगों ने दो वेव इक्वेशन लिया था। एक था A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। दोनों के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को ऐड करके फाइनली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही निकाला था। देखो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने फाई के वैल्यू को मैक्सिमाइज किया था और फाई का वैल्यू 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 360 पर मैक्सिमम, इसलिए इसको 2n पाई के फॉर्म में लिखा था। और फिर पाथ डिफरेंस आ गया था हम लोगों का n लेमडा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में, यदि A1 और A2 इक्वल हो जाएंगे तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2A0। इसी तरह से इंटेंसिटी मैक्सिमाइज किया था, तो इंटेंसिटी का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और I1 I2 दोनों को इक्वल कर दिया, I0 के इक्वल तो 4I0 आया था। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था। और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें फाई के वैल्यू को मिनिमाइज किया था जो कि 180 डिग्री, जिसको 2n माइनस 1 पाई, n का वैल्यू हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। और फाइनली पाथ डिफरेंस का वैल्यू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में आया था, A1 और A2 A0 के इक्वल हो जाए तो मिनिमम एम्पलीट्यूड 0। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। और फिर इसमें I1 और I2 को I0 के इक्वल किया तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 आया था। ये प्रीवियस क्लास का है, देख लो। है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पर हम लोग जानेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। दो सोर्स है, दोनों सोर्स लाइट एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली विथ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हम लोग सोर्स ऑफ लाइट लेंगे वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, लाइक सोडियम लाइट, सोडियम लैम्प। तो यहाँ पर यही कहता है कि यदि दो सोर्स हम ले रहे हैं और दोनों सोर्स का सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस होगा, और ये जो लाइट एमिट करता है इसको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो हम लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्स या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये सब चीजें हम लोगों को जानना है। इनकोहेरेंट हो गया, इसमें जो लाइट एमिट हो रहा है उस कंडीशन में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों के बीच में कोई स्टेबल फेज रिलेशनशिप नहीं होगा। अब कंडीशंस क्या है कोहेरेंट सोर्सेस के? पहला कंडीशन है कि जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो सिंगल सोर्स से ही मिलना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट लिया था और फिर S1 और S2 वहां से दो सोर्स निकाले थे, तो S1 S2 S से ही आया था। ठीक, और ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, जस्ट आपको बताया। और पाथ डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉलर पाथ डिफरेंस। अब ऐसा नहीं कि 5 लेमडा 7 लेमडा,
हम लोगों का पाथ रेफरेंस जो आया था अभी λ/2, λ/2 ऐसे करके आया था। ठीक है, अब यहां पर एक जो सवाल है इसी को यहां पर हमने इस फॉर्म में लिखा है कि क्या टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर जान लो, जैसे मान लो कि हमने 60 वाट के दो बल्ब ले लिए, डिफरेंट सोर्सेस हैं, लेकिन दोनों का इसके बीच जो फेज रिलेशनशिप होगा वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। रीजन क्या है? देयर इज नो स्टेबल फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दोनों के बीच कोई भी स्टेबल फेज डिफरेंस नहीं मिलता है, जबकि यहां पर कोहेरेंट के लिए क्या चाहिए? अभी क्या बताया हमने? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो यहां एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी। नेक्स्ट आ जाए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और परमानेंट एक ही बात है। कहता है जो वेव्स एमिट हो रहे कांस्टेंट सोर्सेस से, ये जो स्क्रीन पर हम लोगों को मिला था ब्राइट डार्क, ये वेल डिफाइंड था कि एक जगह सेंटर पर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। जो वेल डिफाइंड स्टेप मिलता है हम लोगों को स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न, उसको सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वही कहता है द वेव्स एमिटेड बाय ए कांस्टेंट सोर्सेस प्रोड्यूस ए वेल डिफाइंड एंड स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। और ये जो पैटर्न मिलता है इसी को हम लोग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। अब यहां भी कंडीशंस आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो पहला कंडीशन सीधा है कि दो सोर्स जो भी होंगे वो हमारा कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन के एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स जो A1 और A2 लिया था वो इक्वल होना चाहिए। तीसरा है कि जो सोर्सेस होते हैं जो हम लोगों ने S1 और S2 लिया वो काफी क्लोजर होता है, दूर नहीं होता है। और ये फोर्थ होगा, ये बाय मिस्टेक 1 हो गया। फोर्थ में द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप था, या आप कह सकते कोहेरेंट सोर्सेस के कंडीशंस। इनकोहेरेंट कब मिलता है, या दो इंडिपेंडेंट सोर्स कैसे कोहेरेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पर कहता है कि दो सोर्स ऑफ इंटेंसिटी है, एक I और एक 4I। ठीक, इसको इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में यूज किया। कहता फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस सुपरपोज विद ए फेज डिफरेंस ऑफ 0। तो हम लोगों ने कल के क्लास में भी देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या फाइंड किया था, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखो क्या था। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। सही है। अब क्या कहता है, फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। निकाल लो 0 डिग्री पर। एक I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 4I, 2√I इंटू 4I। cos phi cos 0 डिग्री 1। कितना आ गया? 5I प्लस कितने आ गए? 2 इंटू 2I। कितने आ गए? 9I। इसी तरह से सेकेंड निकाल करके देखो जल्दी से, क्विक।
हो गया नोट? क्या है आंसर सेकेंड वाले का? अरे इतना देर लगाओगे? I इज इक्वल टू I1 की जगह पर I आ गया, 4I हो गया, और +2√I1I2 4I इंटू कॉस 90 0 सिंपल 5I। चलो थर्ड वाला क्या आया? I आया। चलिए बहुत इजी है, तो थर्ड वाला I आ गया। इरेज करें, यही है 9I 5I और I। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लेमडा इज k यूनिट। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 2। इसमें से एक क्वेश्चन जेईई मेंस का है, और जबकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सोच लो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और टफ नहीं होता क्वेश्चन। दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन आते हैं। कहता है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज k यूनिट। जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो k है इंटेंसिटी, तो पाथ डिफरेंस से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले फेज डिफरेंस निकाल लें, 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाई 2 पाई बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई। तो पहले तो ये निकल गया, लेकिन इंटेंसिटी इस कंडीशन में कहता k है। इसका मतलब इंटेंसिटी अब हमको निकालना है लेमडा बाई 4 के लिए k के टर्म में। जो पैरामीटर गिवन है उसी के टर्म में आंसर आता है, जो गिवन नहीं है उसके टर्म में नहीं आएगा। अब इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। अब हम I1 I2 सबको I0 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या दे देगा? I0 प्लस I0 प्लस 2I0 cos फाई। 2I0 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 5/2, तो इट बिकम्स 4I0 cos स्क्वायर 5/2 इंटेंसिटी आई। अब गौर से देखो, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस लेमडा, लेमडा के लिए पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में 2 पाई रखा, तो उस समय कहता है कि वो k है, तो I0 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहां पर इस फॉर्मूला से हम इसको k मान लें, तो 4I0 और फेज डिफरेंस 2 पाई डालते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2 पाई/2 क्या बन गया? ये कॉस स्क्वायर पाई बना, कॉस पाई का वैल्यू -1, -1 का होल स्क्वायर 1। इसका मतलब क्या बना? k इज इक्वल टू 4I0। इट मीन्स I0 इज इक्वल टू k/4। अब कहता है कि जब लेमडा बाई 2 है पहला कंडीशन, लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 4 के लिए फेज डिफरेंस निकाल लो। लेमडा बाई 4 कितना आ गया? लेमडा लेमडा कट गया, कितने आ गए? π/2। अब डालो इंटेंसिटी में, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5 की जगह पर डालो ये, तो π/4 हो गया,
तो 4i0 cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। 4i0 बाई 2, 2i0, i0 का वैल्यू यहां पर कितना है, k/4। तो क्या बन गया आंसर? आंसर किस फॉर्म में आया? कभी भी आई के फॉर्म में नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन में आई नहीं है, टर्म इंटेंसिटी है, सिंबल नहीं है, इसलिए आंसर सिंबल के फॉर्म में ही रहेगा। समझ में? चलो पहला वाला नोट कर, फिर इसी तरह से दूसरा निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं। हो गया? चलो अब सेकेंड कंडीशन निकालो। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया था, ये तो हमारा रहेगा ही डेटा। अब सेकेंड पे आ जाओ। चलो सेकेंड क्या क्वेश्चन कह रहा है, λ/3। तो पहले λ/3 के लिए फेज डिफरेंस निकाल लो। कितना आ गया, 2π/3। अब इसमें पुट करो, आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो I = 4i0 cos स्क्वायर 2π/3 है, 5 की जगह पर, तो वहां पर /2 है, तो क्या आ जाएगा बोलो? अरे 5 की जगह पर क्या आया, 2π/3, और वहां पर 2 है, क्या आ गया, π/3। π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, I0। I0 का वैल्यू कितना है, k/4। इसी तरह से थर्ड निकालो। थर्ड के लिए डेल्टा फाई 2π/λ इंटू λ/2। λ कैंसिल हो गया, पाई बचा। अब वैल्यू डाल दो, I = 4i0 cos स्क्वायर π/2, इट बिकम्स 0।
ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हो गया, चलो आंसर चेक करो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट आर प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था देखो, जल्दी से बताओ। दोनों का आई नॉट रख दिया तो आई मैक्सिमम आ गया। कितना था आई मैक्सिमम? 4 I0। अरे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन गया? फाई 2 एन पाई। इसका मतलब कॉस फाई 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। रूट I1 प्लस रूट I2 मीन्स रूट I0 प्लस रूट I0 2 रूट I0 का होल स्क्वायर, तो 4I0 बन जाएगा। 4I0 बना। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन गया? फाई का वैल्यू 0, तो क्या बन गया? फाई सॉरी -1। अरे कॉस फाई क्या लिखा है? 2n-1 पाई, तो कॉस पाई -1 रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो माइनस हो गया, 0 आ गया। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन। अब कहता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज 25:9। व्हाट विल बी द रेशियो विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन हमने पढ़ाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। इसलिए हम I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 25:9। एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या निकाला है? मैक्सिमम बोलो। A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2, और मिनिमम का क्या निकाला? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है। यही आएगा। अब ये कितने के बराबर है? 25:9। क्या आ गया ये? A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5/3। इससे A1 बाई A2 का रेशियो निकालो जल्दी से, क्विक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। थ्री A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू 5A1 माइनस 5A2 आ जाएगा। देखो क्या आता रेशियो। नहीं बना? अरे सिंपल है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू 5A1 माइनस 5A2। तो यहां से ये 2A1 इज इक्वल टू 8A2,
तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4:1। अब इस फॉर्मूला में डाल दो A1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, A2 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लीट। रेशियो क्या आ गया? 16:1। हो गया? तो आंसर भी चेक कर ले, 16:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था? टू कोहेरेंट सोर्सेस, दो बार सोर्सेस लिखा गया बाय मिस्टेक, ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा इंटरफेयर, prove that in the interference pattern I maximum minus I minimum 2 root I alpha by, ये दोनों प्लस माइनस लिखा गया है। ये नीचे प्लस होना चाहिए। तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, इसका रेशियो 2 रूट अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अब यहां पर कहता है इंटेंसिटी रेशियो, तो I1 बाई I2 जो कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर के रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज α/1। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू रूट अल्फा। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अब यहां पर आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, मैक्सिमम, अच्छा ये माइनस साइन है, नीचे गलत लिखा गया, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। मैक्सिमम का वैल्यू डाल देंगे न्यूमरेटर में, मिनिमम का वैल्यू डाल देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ऊपर वाला टर्म देखो क्या आ रहा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये माइनस साइन आ गया, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस 2√2A1 A2। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। न्यूमरेटर में 4A1 A2 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा? ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मीन्स 2A1 A2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यही बचा। कंफर्म। अब हमको A1 बाई A2 का वैल्यू पता है, ठीक, तो हम न्यूमरेटर में A2 स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये न्यूमरेटर में क्या आ गया? आ गया ये A1 बाई A2 का होल स्क्वायर प्लस 1। A1 बाई A2 का वैल्यू कितना है?
रूट अल्फा, तो 2 रूट अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, यही प्रूफ करना था। आया समझ में? हो गया? नोट कर लिया सबने? तुम्हारा कंप्लीट हो गया सारा छोटा हुआ? तुम्हारा कंप्लीट है? चलो, अब यहां पर एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ये बना के सब लोग लाओगे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो कोहेरेंट सोर्सेस है, हैव स्लाइटली है, यहां भी बाय मिस्टेक कुछ लिखा गया, डिफरेंट इंटेंसिटी, एक I1 की जगह पर I है और I2 की जगह पर I प्लस डेल्टा I है। शो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, मैक्सिमा में 4I बनेगा और मिनिमम में कहता है डेल्टा I स्क्वायर बाई 4I। कल की क्लास में हम पूछेंगे क्वेश्चन। अब आ जाओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, कल इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें कहता है कि हमने क्या कहा था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से दो कोहेरेंट सोर्सेस निकालेंगे। इसका मतलब ये स्लिट से एक एस सोर्स हो गया, एक S1 और S2, डबल स्लिट, और सिमेट्रिकली अरेंज है, S से S1 S से S2 इक्वल होगा। तो टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, और वो सिंगल सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है। अब यहां से सोर्स ऑफ लाइट एस से ऑरिजिनेट होगा और स्क्रीन पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न देगा, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, सस्टेन्ड होगा।
जहां पर वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो वहां से सोर्स से देखो आया, और ये आपके पास क्या बन गया, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन। तो यहां ये क्या हो गया, सोर्स हमारा एस, इस पर हुआ, इससे क्या मिला, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और फिर क्या हुआ, S1 और S2 से मिलेगा। तो मैथमेटिकली देखिए यही आया, S से S1 और S2। फिर S1 और S2 से जो वेव पैटर्न निकलेगा वो कहां पर मिलेगा, P पर मिलेगा। वो P पर इंटरफेयर कर गया। अब P पर जब इंटरफेयर किया तो हम लोगों ने क्या किया, S से स्क्रीन का डिस्टेंस ले लिया, और ये दोनों क्या होने चाहिए, काफी क्लोजर। बताया था कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल और काफी क्लोजर होना चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लिया, और सेंटर से डिस्टेंस हमारा x हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकालेंगे। तो पहला हमको क्या चाहिए, कंडीशन कब आएगा कंस्ट्रक्टिव में, डेल्टा फाई पता होगा, तो हम पाथ रेफरेंस निकालेंगे कि एग्जैक्टली ब्राइट कहां पर बनेगा, डार्क कहां पर बनेगा, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो यही हमारा यहां से क्या हो गया, ये पूरा स्लिट के बीच का डिस्टेंस d काफी क्लोजर है, और ये d/2 लेंगे, और स्क्रीन से यहां सोर्स का डिस्टेंस कैपिटल D, इसी के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। और ये हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पाथ रेफरेंस निकाल के हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो, ब्राइट फ्रिंजेस का और डार्क फ्रिंजेस का ये कंडीशन, कल हम लोग पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस इसी पर करेंगे। तो हमारा पहला पर्पस क्या होगा, पहले पाथ रेफरेंस निकालेंगे। तो पाथ रेफरेंस कैसे निकलेगा, S2 से जो लाइट एमिट हो रहा और S1 से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस S2P माइनस S1P। और फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर आ जाएंगे। क्लियर, चलिए कल के क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग।